21वें दिन इंशाल्लाह आप मुर्गी छोड़ेंगे, 100% आपका मुर्गा क्रॉस भी होगा, आपके जो अंडे आएंगे वो फर्टाइल भी होंगे और आपके ये सारे शिकवे दूर हो जाएंगे कि हमारा मुर्गा क्रॉस नहीं होता। ये वही मुर्गा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था और मैंने आपको बताया था इसकी क्रीज़ के लिए आपने क्या देना है। यानी जो दुम है वो अभी थोड़ी सी रहती है, अभी ये पूरी करेगा दुम भी अपनी, इसकी दुम और लंबी होगी अभी। लेकिन इसकी परों में शाइनिंग देखें, इसकी क्वालिटी देखें, आपको सारी बात समझ आएगी। और इस तरह की शाइनिंग एक तो नस्ल से भी आती है, दूसरा खुराक से भी आती है। मैंने खुराक की वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर चैनल के ऊपर देख सकते हैं हमने क्या खुराक इसको दी थी। तो इस तरह की शाइनिंग और इस तरह के मजबूत और खूबसूरत जानदार पर इसके निकले हैं माशाल्लाह। ज़रूर कहिएगा, ये है ब्लैक टेरर। जितना ये हसीन है उतना ये खतरनाक भी है। और ये मादी लगाई है हमने इसके साथ, जो इसी की पट्टी है। चेक करें, मादी भी इसकी अपनी पट्टी है ये। और हमने ये जोड़ा लगाया है। इंशाल्लाह मादी अंडों के ऊपर आ गई हुई है, 1-2 दिन में ये एग्स ले करना शुरू कर देगी। और उम्मीद है कि सीज़न में ये फिर एग्स ले करेंगे और रिज़ल्ट आपके साथ भी हम शेयर करेंगे, देखिएगा। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है मुर्गों में मस्ती पैदा करने वाला नुस्खा या टोटका। जो जिन मुर्गों में जो मुर्गे क्रॉस नहीं होते, जो जिन मुर्गों का इस तरफ ध्यान नहीं होता, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसका इलाज क्या होता है, कौन सी दवाई आपको देनी चाहिए जो कारगर होती है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज का टॉपिक बड़ा मज़े का है। मज़े का इसलिए है कि मस्ती वाला टॉपिक है। मुर्गे जो मस्ती में नहीं आते उनकी क्या वजूहात होती है, जो क्रॉस नहीं करते खास तौर पर मुर्गियों को, उसकी क्या वजह होती है, और कौन सा बेहतरीन इलाज है जो आपको करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले जो मुर्गे क्रॉस नहीं करते, जहाँ जिनका ध्यान नहीं होता, मुर्गियों को देख के घूमते नहीं, वो कौन से होते हैं? एक तो वो पट्ठे होते हैं जिनकी आपने तपनी नहीं ली होती या ज़्यादा तपनियाँ ली होती हैं, तो उनका ध्यान उस तरफ चला जाता है, इस वजह से वो क्रॉस नहीं करते, हालांकि वो बिल्कुल ठीक होते हैं। दूसरे मुर्गे वो होते हैं जो बहुत अरसा तक मुर्गी के साथ नहीं रहे होते, उनका भी ध्यान जो होता है ना, उनके हार्मोन्स एक साइड पे चले जाते हैं, उनका ध्यान भी नहीं आता। तीसरे नंबर पे वो मुर्गे होते हैं जो बूढ़े होते हैं, जो अपनी उम्र गुजार चुके होते हैं, उनके भी हार्मोन्स एक साइड पे हो जाते हैं। ये सारा काम हार्मोन्स का है क्रॉस करने के लिए खास तौर पे। तो सबसे जो इसमें बेहतर दुआ आप दे सकते हैं ना, वो है टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमने टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दे दिया लेकिन हमारा मुर्गा तो फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो ये समझने की बात है, जब आप, एक तो ये बड़ा गाढ़ा इंजेक्शन होता है, ठीक है, और आप उस मिकदार में नहीं देते जो मिकदार रिक्वायर्ड होती है आपके मुर्गों को, और उस तरीके से नहीं देते जो तरीका रिक्वायर्ड होता है आपके मुर्गों को। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि एक इंजेक्शन खरीद लेना है टेस्टोस्टेरोन का, आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा आपको। दूसरी बात यह है कि जो साथ आपने इस दौरान जो आपने ये मैं कोर्स आपको बताने लगा हूँ, ये तकरीबन एक कोर्स ही बन जाएगा। इसके दौरान आपने खुराक भी देनी है, वो साथ साथ आपने जारी रखनी है। तो इंशाल्लाह 100% आपका मुर्गा क्रॉस भी करेगा और अंडे फर्टाइल भी होंगे, और इंशाल्लाह पूरी तरह से जो इनका एम्ब्रियो होता है वो ग्रो करेगा अंडे के अंदर जो होता है मुर्गे का। तो टेस्टोस्टेरोन का आपने इंजेक्शन खरीद लिया। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, आधा इंजेक्शन लगा देते हैं और अगले दिन मुर्गी छोड़ देते हैं और कहते हैं हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो 7 दिन के बाद अपना काम करना शुरू करता है। हार्मोन्स को बेसिक कंट्रोल करने के लिए ये होता है, हार्मोन्स को इत्तदाल पे लाने के लिए होता है। तो आपने इंजेक्शन को देख लेना कितना है, तकरीबन 1 सीसी या 2 सीसी जितना भी होता है ना, आपने 3 हिस्से उसके बना लेने हैं इंजेक्शन के। आप इंजेक्शन पूरा भर लें सिरिंज में 5 सीसी वाली, आपने उसके 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा आपने फर्ज करें आज लगा दिया मुर्गे को, उससे 10 दिन बाद फिर अगला हिस्सा आपने लगाना है। उस बकाया इंजेक्शन को आपने फ्रिज में रखना है, और जब आप लगाने लगे ना इंजेक्शन, तो 5 मिनट के लिए बाहर रख दें, 5 मिनट बाहर पड़ा रहे, उसके बाद आप इंजेक्शन लगा दें।
दूसरा यानी 10 दिन बाद, फिर आप तीसरा हिस्सा फ्रिज में रख देना, फिर 10 दिन बाद आपने वो इंजेक्शन लगा देना, यानी 20 दिन में आप 3 दफ़ा लगा देंगे। ठीक हो गया। इस दौरान आपने मुर्गी साथ नहीं छोड़नी। अब रोज़ाना खुराक क्या देनी है आपने मुर्गे को? अगर आपका मुर्गा बूढ़ा है तो खास तौर पर उस मुर्गे के लिए जो बूढ़ा और क्रॉस नहीं करता, आपने एक मुनक्का लेना बड़े साइज़ का, उसमें से बीज निकाल लेने हैं। पंसारी से कहना 4 मगज़ दे दे, 4 मगज़ को आपने अच्छी तरह पाउडर बना लेना। तो जितना का आपके उस मुनक्के के अंदर उसका पाउडर आएगा ना, उसको आपने बंद कर देना, यानी मुनक्के के अंदर 4 मगज़ का पाउडर भर के मुनक्के को बंद कर देना। जैतून का तेल लेना आपने, किसी प्याली में ले लें, उस मुनक्के को डिप करना जैतून के तेल में और अपने मुर्गे को खिला देना। कब खिलाना है? रात को खिलाना है, जब आप मुर्गे को बंद करने लगेंगे। रोज़ाना आपने एक मुनक्का ये खिलाना है 20 दिन। 21वें दिन इंशाल्लाह आप मुर्गी छोड़ेंगे, 100% आपका मुर्गा क्रॉस भी होगा, आपके जो अंडे आएंगे वो फर्टाइल भी होंगे और आपके ये सारे शिकवे दूर हो जाएंगे कि हमारा मुर्गा क्रॉस नहीं होता। अगर इसके बाद भी आपका मुर्गा क्रॉस नहीं होता तो फिर उसमें कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम होगी कि क्रॉस नहीं होता। अदरवाइज हर तरह का जो मुर्गा होता है ना, जो अंदर से बिल्कुल सही होता है। इन 3 वजूहात जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताई है, दोबारा नहीं बताऊंगा, फिर आप कहते हैं वीडियो बड़ी लंबी होगी। तो इन 3 वजूहात की बिना पर अगर किसी भी मसले से आपका मुर्गा क्रॉस नहीं कर रहा होगा तो इस नुस्खे से इंशाल्लाह वो 100% क्रॉस करेगा। ये हमारा मुजरब नुस्खा है और जब भी हमने ये अप्लाई किया अपने किसी भी बर्ड पे हमें 100% रिजल्ट मिला। काफ़ी तफसील से बताया। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।